हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। स्कूलों में हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। आई होप आप भी अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। यदि आप भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने क्लास 3 साइंस हाफ ईयरली एग्ज़ाम का ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पेरेंट्स ये वीडियो अपने बच्चों को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए दिखा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बच्चों के प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपके बच्चों के लिए एक परफेक्ट प्रैक्टिस सेट होगा। इससे वो कॉन्फिडेंटली अपना एग्ज़ाम लिख पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। इस सैम्पल क्वेश्चन में पेपर में जो टॉपिक हमने कवर किया है वो है गिव इन वन वर्ड, ट्रू एंड फॉल्स, fill in the blanks, matching and answer in one line। इन क्वेश्चंस को हमने इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में इन टॉपिक से क्वेश्चंस को कवर किया है। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एंड देन अपने आंसर्स को मैच कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस प्लांट क्लोज इट्स लीव्स ऑन बीइंग टच्ड। आपको प्लांट्स का नाम बताना है जो कि क्या है, उसकी पत्तियों को जैसे ही हम टच करते हैं वो बंद हो जाती है, अपनी पत्तियों को मोड़ लेती है। उस प्लांट्स का नाम बताना है। तो वो है मिमोस पुडिका। मिमोस पुडिका, MIMOSA, मिमोसा पुडिका, PUDICA। नेक्स्ट है आपका द ग्रीन पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द लीव्स। लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जिसके कारण पत्तियां जो हरी दिखाई देती हैं, उस पिगमेंट का नाम बताना है आपको। तो किस कारण जो पत्तियां हैं वो ग्रीन दिखाई देती हैं, प्लांट्स की पत्तियां, तो क्लोरोफिल सेकेंड के कारण। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, क्लोरोफिल, CHLOROPHY, क्लोरोफिल सेकेंड। किस पिगमेंट्स के कारण जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, वो ग्रीन दिखाई देती हैं, किस पिगमेंट्स के कारण, तो क्लोरोफिल के कारण जो है वो पत्तियां ग्रीन दिखाई देती हैं। तो करेक्ट आंसर इज क्लोरोफिल सेकेंड। क्लोरोफिल सेकेंड के कारण जो प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वो कैसी दिखाई देती हैं, ग्रीन दिखाई देती हैं। तो उसी पिगमेंट्स का आपको नाम लिखना है यहाँ पे वन वर्ड में। तो पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है विच एनिमल हैज़ लॉन्ग नेक रीच द ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्री। आपको उस एनिमल्स का नाम बताना है यहाँ पे जिसकी लॉन्ग नेक होती है, लंबी गर्दन होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, ब्रांचेस को, मतलब ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं उनसे लिप्स को खा सकते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसका आंसर है जिराफ। जिराफ्स की क्या होती हैं, लॉन्ग ट्रंक्स होती हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, पत्तियों को ईजिली, पेड़ की, प्लांट्स की पत्तियों को खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द होम ऑफ बर्ड कॉल्ड। जो होम्स, चिड़िया के घर को क्या कहते हैं, बर्ड्स के होम को क्या कहते हैं, जहाँ चिड़िया रहती हैं उसके होम को क्या कहते हैं, नेस्ट, NEST, नेस्ट। ये भी इजी क्वेश्चन था, आपने इजीली आंसर कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है विच फ्रूट हैज़ ओनली वन शीड। आपको बताना है कि किस फ्रूट्स में, किस फल में केवल वन शीड पाई जाती है, एक ही शीड पाई जाती है, किस में। तो कई फ्रूट्स ऐसे हैं जिसमें ओनली वन शीड्स पाई जाती हैं, लाइक मैंगो, पीच, ऑलिव, चेरी, डेट। तो आप किसी वन का एग्जाम्पल आप दे सकते हो।
आप मैंगो का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैंगो का भी, या ऑलिव का, या फिर चेरी का, चेरी में भी एक सीड होता है, या डेट का मीन्स खजूर, किसी भी चीज़ का आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे स्टेटमेंट्स को आपको रीड करना है और देन बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, सही है या गलत है। चलिए रीड कीजिए आप भी। डियर पेरेंट्स, वीडियो को रोक करके और आप बच्चे से क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं, देन आंसर मैच करने के लिए कह सकते हैं। फिशेस ब्रीथ थ्रू गिल्स। जो मछलियाँ होती हैं वो गिल के थ्रू क्या करती हैं, जो गिल्स होती हैं, गलफड़े उनके होते हैं, उनके थ्रू सांस लेती हैं। यस, इट इज़ ट्रू। इसमें स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो आप क्या लिखेंगे, ट्रू। लिप्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो लिप्स होती हैं वो गैसें एक्सचेंज करती हैं, जो इसमें छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं, छेद होते हैं, उनके थ्रू। पत्तियों में ऐसे छोटे 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 जो छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, उनके थ्रू गैस एक्सचेंज करती हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो यस इट इज़ ट्रू। जो पत्तियां हैं वो गैस एक्सचेंज किसके थ्रू करती हैं, तो स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज करती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका, ट्रू है। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, ट्रू। ट्रू मीन्स सही। नेक्स्ट है आपका वी ब्रीथ आउट एयर रिच इन ऑक्सीजन। ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि ब्रीथ आउट मीन्स हम जो ब्रीथ आउट सांस से जो छोड़ते हैं गैस वो है ऑक्सीजन। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, नो इट इज़ फॉल्स। जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, सांस छोड़ते हैं बाहर की तरफ, तो हम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं। ऑक्सीजन को क्या करते हैं, हम इनटेक करते हैं, ब्रीथ आउट नहीं करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं। ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका जो लिखा हुआ है ये क्या है, फॉल्स है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉल्स। नेक्स्ट चेक करते हैं, 4 में दिया हुआ है आपका द डॉग इज स्क्वेंजर। डॉग एक स्क्वेंजर है। तो अ डॉग इज अ टिपिकली नॉट स्क्वेंजर। अ डॉग इज अ टिपिकली नॉट स्क्वेंजर इन द प्राइमरी सेंस। थ्रो सम मैनी स्क्वेंजर ओकेजनली स्क्वेंजर प्राइमरी फीड ऑन द डिकाई मैटर। तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स, बिकॉज डॉग आर नॉट स्क्वेंजर। फिर है नेक्स्ट आपका प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड्स। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो यस इट इज़ ट्रू। प्लांट्स जो हैं अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट, वाटर, इनकी प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की प्रेजेंस में प्लांट्स जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो ये ट्रू है, स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है। ऑल ब्लैंक थिंग्स ब्रीथ। तो क्या आएगा, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। सभी जीवित चीज़ें जो हैं वो सांस लेती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग, LIVING, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। सभी जीवित जो चीज़ें हैं, प्राणी हैं, वो क्या करती हैं, सांस लेती हैं। तो लिविंग आएगा यहाँ पे। लिविंग मीन्स जीवित। मैंगो प्लांट हैज़ ए रूट। मैंगो की जो रूट होती है उसका आपको यहाँ पे टाइप लिखना है। तो मैंगो रूट हैज़ अ टैप रूट। मैंगो रूट हैज़, कौन सी टाइप होती है मैंगो में रूट की, टैप, TAP, टैप रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 है आपका द ब्लैंक ऑन द स्टीम ऑफ प्लांट चेंज इनटू फ्लावर। प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है ना, प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट्स है जो कि
किस में चेंज होता है आपका, फ्लावर में चेंज होता है। तो प्लांट का ये जो बड होता है, बड, प्लांट का बड, BUD, बड, बड, बड वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, फ्लावर में चेंज हो जाता है, इसी से फ्लावर बनता है। बर्ड से क्या क्रिएट होता है, फ्लावर। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर, द बर्ड ऑन द स्टीम ऑफ प्लांट चेंज इनटू फ्लावर, BUD, बर्ड। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बर्ड। नेक्स्ट है आपका फूड प्रोवाइड टू लिविंग थिंग्स। फूड प्रोवाइड टू लिविंग थिंग्स। फूड है, क्या प्रोवाइड करता है लिविंग थिंग्स को, तो फूड प्रोवाइड एनर्जी टू लिविंग थिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट रिमेन अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड। प्लांट का वो पार्ट जो अंडरग्राउंड रहता है उसे क्या कहते हैं, तो द पार्ट ऑफ द प्लांट रिमेन अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इसका आंसर आप भी बता सकते हैं, बताइए। प्लांट्स का जो पार्ट होता है जो कि अंडर द ग्राउंड होता है उसे क्या कहते हैं, तो द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट रिमेन अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या आएगा आपका, रूट। आई होप आपने ये क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया होगा, बिकॉज ये तो सबको मालूम है कि ये जो प्लांट है ना, ये जो नीचे इसकी जो ये रूट होती है वो कहाँ पाई जाती है ना, अंडरग्राउंड जो ये पार्ट्स होता है प्लांट का वो कहाँ होता है, तो इसे क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट्स को रूट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको मैचिंग दी हुई है, इसे क्या करना है, मैच करना है। चलिए देखते हैं क्या है मैचिंग में। ए में लिखा है आपका बटरफ्लाई, बी में है लीफ, सी में है स्पाइडर, डी में है बर्ड एंड ई में है स्टीम, और नीचे एक और वर्ड है फ्लावर। फिर इधर है मिंट, प्रोबासिस, बिग वेव, कॉलीफ्लावर एंड लास्ट में था पोटैटो। चलिए मैच करते हैं। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई किससे मैच होगा, प्रोबासिस। लीफ, लीफ का एग्जाम्पल क्या है, मिंट। स्पाइडर, स्पाइडर किससे मैच होगा, वेब। बर्ड, बर्ड्स की क्या होती है, बिग। स्टीम, स्टीम का एग्जाम्पल क्या है, नीचे जो पोटैटो लिखा हुआ है वो क्या है, स्टीम है। पोटैटो क्या है, ये आपका पोटैटो जो है वो स्टीम है, और फ्लावर क्या है, कॉलीफ्लावर। तो इस प्रकार से आप अपनी मैचिंग्स को कंप्लीट कर लीजिए एंड आंसर को देन मैच कीजिए कि आपने सही किया है या नहीं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सैम्पल पेपर का आंसर इन 1 लाइन। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को रीड करना है, देन 1 लाइन में आंसर्स लिखने हैं। ऊपर जो क्वेश्चंस के आंसर करने थे आपको 1 वर्ड में करने थे, और यहाँ पे आपको आंसर्स 1 लाइन में देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम एनी 2 नेचुरल थिंग्स। तो 2 नेचुरल थिंग्स आर, नेचुरल थिंग्स मीन्स जो नेचुरली हैं, जो गॉड क्रिएटेड हैं। तो आप कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लाइक सन, एयर, मून, स्टार। कोई भी 2 एग्जाम्पल आप जो है नेचुरल थिंग्स का यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। व्हाट इज शूट, शूट किसे कहते हैं, तो अ शूट इज अ न्यू ग्रोथ, अ शूट इज अ न्यू ग्रोथ ऑन ए प्लांट इंक्लूडिंग स्टीम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स, टिपिकली फाउंड अबव द ग्राउंड। जो स्टीम्स रहता है वो टिपिकली कहाँ पाया जाता है, ग्राउंड्स,
अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे। व्हाट आर कॉर्निवोरस एनिमल, कॉर्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो किसे कहते हैं? तो कॉर्निवोरस एनिमल आर एनिमल दैट प्राइमरीली ईट मीट। कॉर्निवोरस एनिमल्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स होते हैं जो मीट्स को खाते हैं। तो कॉर्निवोरस एनिमल आर एनिमल दैट प्राइमरीली ईट मीट, दैट इज कॉल्ड कॉर्निवोरस एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज प्रोबायोसिस। आपको बताना है व्हाट इज प्रोबायोसिस। Proboscis is a long, flexible, tube-like mouth part used by certain insect and other animal for feeding. जो प्रोबायोसिस होता है वो क्या है? प्रोबायोसिस इज लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल ट्यूब-like mouth part used by a certain insect or other animal for feeding. जो एनिमल्स के द्वारा फीडिंग के लिए या किसी चीज़ को खाने के लिए इंसेक्ट के द्वारा जिस पार्ट का यूज़ किया जाता है, माउथ पार्ट का, उसी को क्या कहते हैं? प्रोबायोसिस। व्हाट इज़ अ डाउन स्ट्रोक मूवमेंट ऑफ द वर्ड। वर्ड्स में डाउन स्ट्रोक जो मूवमेंट्स होता है उसे मतलब क्या कहते हैं? तो डाउन स्ट्रोक मूवमेंट आर अ फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ अ वर्ड। डाउन स्ट्रोक जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है? फॉरवर्ड मूवमेंट होता है वर्ड्स के द्वारा। और जो इनकी विंग्स होती हैं वो कैसी होती हैं? आर अ डाउन, नीचे की तरफ, और ये ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ पार्ट होता है वर्ड्स का, उसी को डाउन स्ट्रोक मूवमेंट कहते हैं। तो डाउन स्ट्रोक फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ वर्ड इज अ कॉल्ड डाउन स्ट्रोक मूवमेंट। डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ वर्ड इज कॉल्ड डाउन स्ट्रोक मूवमेंट। तो ये था क्लास 1 का हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। आई होप वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। वीडियो आपको थोड़ा भी आपको अच्छी लगी या इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फीडबैक में आप अपना कमेंट भी हमें दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, या कैसा क्वेश्चन पेपर चाहिए, ये भी हमें आप बता सकते हैं किस क्लास के लिए चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।